दोस्तों, आज जो कहानी हम लोग देखने वाले हैं उसका शीर्षक है वो भयानक रात। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आशीष हैरान परेशान सा अपनी अलमारी में से कुछ किताबें तलाश रहा था। उसका कमरा ऐसा लग रहा था मानो कोई भूचाल अभी आकर गया। बिस्तर पर रजाई, तकिए और कुछ पढ़ने का सामान बिखरा हुआ था। तौलिया कुर्सी पर लटका हुआ जमीन छू रहा था। घर के किसी कोने से आशीष की मम्मी ने आवाज दी, बेटा खाना लगा दिया है, खा लो। आशीष ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसने सुना ही नहीं। आशीष एक दुबला पतला सा आम लड़का था, जैसे ज्यादातर होते हैं, ठीक वैसा ही। आशीष की मम्मी थोड़ी देर बाद खाने की थाली लेकर सीधे आशीष के कमरे में आ गई। सब अस्त व्यस्त देखकर आशीष से कहा, तुम अपने कमरे को कभी साफ भी कर लिया करो। आशीष अभी भी कुछ ढूंढ रहा था और बिना मम्मी की तरफ देखे ही जवाब दिया, कर दूंगा मम्मी, पर अभी टाइम नहीं है। आशीष की मम्मी ने बहुत ही ममता भरे स्वर में कहा, तू पहले ये खाना खा ले और मुझे बता क्या ढूंढना है, मैं देख देती हूं। आशीष, अरे आपको नहीं मिलेगी, एक किताब लाया था कल, पर पता नहीं कहां रखा गई। अच्छा खाना तो खा ले। अभी नहीं मम्मी, कल पेपर है और आज किताब नहीं मिल रही है। आशीष की मम्मी कुछ याद करते हुए कहती है, कल दिलीप के घर पढ़ने गया था ना, कहीं वहीं तो नहीं छोड़ा है। आशीष की मम्मी का तीर मानो सही निशाने पर लगा था। आशीष अचानक रुक सा गया और मम्मी की तरफ अवाक नजरों से देखने लगा। ओ शिट, मैं वहीं भूला हूं, मेरे दिमाग में दिलीप का ख्याल ही नहीं आया। आशीष की मम्मी, कल स्कूल में ले लेना, अभी फोन कर दे। अरे नहीं मम्मी, वो किताब मुझे अभी चाहिए, कल स्कूल में एक टेस्ट है और मुझे उसी किताब से पढ़ना है। पर बेटा रात भी हो गई है, पापा भी घर पर नहीं है और इतनी ठंड में मैं तो तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आशीष 12th में पढ़ता था। दिलीप का घर कुछ 5-6 किलोमीटर दूर ही था। आशीष ने मम्मी को समझाया कि वह किताब उसके लिए कितनी जरूरी है। आशीष की मम्मी को ना चाहते हुए भी बेटे की बात माननी ही पड़ी। आशीष की मम्मी ने बात मानते हुए कहा, ठीक है, पर मफलर पहनकर जाना और टोपा भी लगा लेना, बाहर बहुत ठंड हो रही है। जनवरी का पहला हफ्ता था। पिछले कुछ सालों में इतनी ठंड नहीं पड़ी थी भोपाल शहर में। इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे। आशीष ने जल्दी से कपड़े बदले, मफलर गले पर लपेटा, टोपा लगाया और गाड़ी की चाबी उठाकर फ्लैट से बाहर निकला। रात के 9:30 बज रहा था। आशीष ने अपनी खस्ता हाल बाइक उठाई और थोड़ा धक्का लगाकर बिल्डिंग के मेन गेट से बाहर निकला। सर्दी वाकई चरम पर थी। कल टेस्ट ना होता तो इस समय आशीष रजाई के बाहर हाथ भी नहीं निकालता। आशीष खुद को मन ही मन कोस भी रहा था कि वह किताब क्यों भूल आया। कुछ देर की मशक्कत के बाद बाइक स्टार्ट हुई। आशीष की बाइक की वह कर्कश आवाज शायद इतनी भी परेशान नहीं कर रही थी कि इतनी ठंड में कोई अपनी फ्लैट की बालकनी से बाहर झांके कि आखिर ये आवाज किसकी है। ठंड ने सबको घरों में कैद कर रखा था। एक आशीष ही था जो इस मौसम में एक वीर सिपाही की तरह सर्द हवाओं से मुकाबला कर रहा था। इस समय आशीष के मन में सरहद की सुरक्षा में तैनात भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान और अधिक गहरा गया होगा। आशीष अपनी बाइक से कॉलोनी के बाहर निकला और मुख्य सड़क पर आ पहुंचा। आमतौर पर इस समय एक सन्नाटा नहीं होता था, पर आज सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई पड़ रहे थे। आशीष किसी तरह ठंड से मुकाबला करते हुए कल के टेस्ट के बारे में कुछ सोचने लगा कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीठ पर थपथपा रहा है। आशीष ने घबराहट में गाड़ी रोक दी और एकदम से पीछे पलटा, पर पीछे कोई नहीं था
और होता भी कैसे? वह तो अकेला ही गाड़ी पर था। आशीष ने सोचा कि शायद उसका वहम होगा, पर वह खुद को भरोसा नहीं दिला पा रहा था कि यह सब उसका वहम है। उसे पीठ पर थपकी अच्छे से महसूस हुई थी। रास्ता आवाजाही ना होने की वजह से सुनसान था। आशीष ने फिर गाड़ी बढ़ा दी, पर उसके दिमाग से बात निकल ही नहीं रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। थोड़ी ही दूर उसे सड़क के किनारे एक बीमार सा गंदा व्यक्ति कंबल लपेटे दिखा। अंधेरे में चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर कुछ तो अजीब लग रहा था। शायद कोई भिखारी हो। आशीष की गाड़ी जब उस व्यक्ति के करीब से गुजरी तो बाइक की हल्की सी रोशनी उसका भद्दा सा चेहरा पल भर के लिए दिखा। आशीष ठिठक के रह गया। पता नहीं क्या महसूस हो रहा था। पूरा गला सूख गया था। आशीष की घबराहट बढ़ रही थी। आशीष को उस समय बस यही समझ आया कि गाड़ी तेज चला लो। उसने एक्सीलेटर को पूरा घुमा दिया। वह पल भर में उस आदमी से दूर निकल आया। आशीष को थोड़ी राहत मिली ही थी कि अचानक पीठ पर फिर वही थपकी महसूस हुई, पर इस बार थपकी इतनी तेज थी कि आशीष को कोई शक नहीं रह गया। आशीष की धड़कन तेज हो गई थी। उसने गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई, बल्कि रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश की। थप 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 थपकी अब लगातार हो रही थी, तेज और उग्र। ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे बैठा है और आशीष को गाड़ी रोकने के लिए थपथपा रहा हो। आशीष ने एक मोड़ की वजह से स्पीड को थोड़ा कम किया तो उसने महसूस किया जैसे थपकी भी थोड़ी शांत हो रही है। उसे लगा जैसे पीछे वाला गाड़ी रोकने को कह रहा हो और रफ्तार कम करने से उसकी मांग पूरी होते देख थपथपाना भी कम कर दिया है। लेकिन आशीष ने फिर रफ्तार बढ़ा दी। थपकी फिर तेज हो गई। आशीष ने घबराकर स्पीड कम की तो थपकी भी कम हो गई। आशीष को उस भिखारी की पल भर वाली झलक याद आ रही थी। उसे यकीन हो गया था कि उसने किसी इंसान को नहीं देखा था। वो शक्ल इंसान की हो ही नहीं सकती। आसपास से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। आशीष ने बचपन में सुना था कि जानवर प्रेतात्माओं को महसूस कर लेते हैं, तभी रोने की आवाज करते हैं। आशीष को लग रहा था कि आज उसकी जान मुश्किल में है। अब तो उसे सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी, वरना वह सोच रहा था कि कोई भी दिखेगा तो रोककर मदद मांगेगा। किस्से कहानियों में भूत प्रेत की खूब कहानी सुनी थी, पर आज तक ऐसी किसी सिचुएशन से सामना नहीं हुआ था। कहते हैं ऐसी शक्तियां जब आपसे संपर्क करती हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। उस अनजानी शक्ति को क्या चाहिए था आशीष से? मदद, बदला या कुछ और? दिलीप के घर तक की दूरी वह तय भी कर पाएगा या नहीं, उसे संदेह हो रहा था। आशीष को बस हार्ट अटैक नहीं आया था, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। आशीष को पूरा यकीन था कि कोई उसके पीछे बैठा है और आज उसकी जान खतरे में है। आशीष ने थपेड़ों की परवाह ना करते हुए पूरी स्पीड में बाइक को भगाया। जैसे तैसे उसकी गाड़ी दिलीप के घर के सामने तक पहुंची। ये इत्तेफाक की बात थी कि दिलीप अपने परिवार के साथ अभी अभी कहीं से वापस आया था। दिलीप के पापा गाड़ी पोर्च में खड़ी कर रहे थे और दिलीप उतर के गेट बंद कर रहा था कि तभी आशीष को देख रुक गया। आशीष का चेहरा पसीने में था। दिलीप को समझते देर नहीं लगी कि आशीष घबराया हुआ है। दिलीप ने पूछा, क्या हुआ? किसी का मर्डर कर दिया क्या? दिलीप ने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की, पर आशीष को तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। दिलीप ने फिर पूछा, अबे बोल। आशीष ने बड़ी मुश्किल से कहा, मेरे पीछे कोई है। दिलीप ने पीछे देखा और कहा, हाँ है, दिख रहा है। आशीष के तो मानो होश ही उड़ गए। उसने कहा, तुझे दिख रहा है? दिलीप ने हाथ बढ़ाकर आशीष के पीछे मफलर का एक छोर जो हवा में फड़फड़ा रहा था
वो पकड़ कर कहा, हाँ, और ये तू भी देख ले।